जब भारद्वाज जी के आश्रम में भरत पहुँचे भगवान श्री राम को मनाने, तो परीक्षा हुई। वो अयोध्या कांड के 203 दोहे में है। जब भरत प्रयाग पहुँचे, भरत तीसरे पहर कहूँ किना प्रवेशु प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। उसके बाद भेंट हुई महाराज जी से, उसके बाद भेंट हुई भारद्वाज जी से। कहते हैं सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनिवर पही आए। दंड प्रणामु करत मुनि देखे, मूरति मंत भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुणों को सुनते हुए वे मनुश्रेष्ठ भारद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत को दंडवत प्रणाम करते हुए देखा, उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। इतने बड़े भक्त से मुलाकात हो गई। भारद्वाज जी बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन अभी इस घाट पर परीक्षा देनी है। ऋषि ने अपने योग सिद्धियों को आमंत्रण दिया कि भरत जी की परीक्षा लो। विभूतियों ने भरत की परीक्षा ली। फिर मुनिराज ने कहा, राम विरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज, पहुनाई करी हरहु, श्रम कहा मुदित मुनिराज। छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री राम के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को थकान को दूर करो। रिद्धि सिद्धि सिर धरी मुनिवर बानी, बर भागनी आप ही अनुमानी। कहि परस्पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। सिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बरभागनी समझ सब सिद्धियां आपस में कहने लगी। श्री राम के छोटे भाई ऐसे अतिथि हैं जिसकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। तो फिर भारद्वाज जी ने विभूतियों का अंबार लगा दिया। गोस्वामी जी अयोध्या कांड के 214वें दोहे में कहते हैं, बहुरी सपरिजन भरतु कहु ऋषि, अस आयसु दिन्हा, विधि विस्मय दायको विभव मुनिवर तपबल किन्हा। मुनिश्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा, उसके सामने इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देख ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। कहते हैं इंद्रलोक में एक कल्प वृक्ष है और एक कामधेनु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऋषि भारद्वाज ने सबके कक्ष में जितने अतिथि थे, सबके आवास में एक कल्प वृक्ष एक कामधेनु रखा। इंद्र और इंद्राणी ने सोचा, काश यह वैभव हमको मिल जाता। ये है विभूतियाँ, इनको अस्वीकार करने पर भक्ति मिलती है। भारद्वाज जी ने योग मार्ग से भक्ति पाई। राम कथा का जो योग मार्ग है, उस घाट के प्रणेता तीर्थ पुरोहित, उस घाट के परम गुरु ऋषि याज्ञवल्क्य और उनके शिष्य ऋषि भारद्वाज, और सबको यह आदि कथा किन्होंने सुनाई? भगवान शिव। और भगवान शिव के पास ये चारों घाट हैं, योग ज्ञान कर्म और भक्ति। उन्होंने काकभूषुंडी को भी सुनाई, याज्ञवल्क्य को सुनाई, तुलसीदास जी पर भी कृपा करी। जितने भी मार्ग हैं, सबके आदि प्रणेता परम गुरु दक्षिणामूर्ति भगवान शिव है। स्तुतियों में दक्षिणामूर्ति जो रूप है, वो रूप भगवान शिव का गुरु रूप है। भगवान शिव जगत गुरु है। तो भारद्वाज जी की चर्चा कई रूपों में हुई है। भारद्वाज ने इंद्र से व्याकरण शास्त्र को सीखा। ऐतरेय ब्राह्मण में इसका वर्णन है। इंद्र से ही आयुर्वेद पढ़ा, ऐसा चरक ऋषि ने लिखा है। कुछ लोग कहते हैं बृहस्पति पुत्र थे, कुछ लोग कहते हैं बृहस्पति के भाई उत्थप के पुत्र थे। भारद्वाज जी ने आयुर्वेद संहिता की रचना की। भारद्वाज ने भृगु से धर्मशास्त्र पढ़ा। उन्होंने भारद्वाज स्मृति की रचना की। महाभारत में इसका उल्लेख है। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार भारद्वाज जी ने धनुर्वेद पर भी प्रवचन दिया। भारद्वाज ने राजशास्त्र और अर्थशास्त्र का भी उल्लेख किया। भारद्वाज जी ने मंत्र सर्वस्व नामक ग्रंथ की रचना की है। इस ग्रंथ का कुछ भाग स्वामी ब्रह्मगन ने विमान शास्त्र नाम से प्रकाशित किया। इस तरह से भारद्वाज जी व्याकरण शास्त्र, धर्मशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, राजशास्त्र, अर्थशास्त्र, धनुर्वेद, आयुर्वेद और भौतिक विज्ञान के प्रणेता थे। भारद्वाज ने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया। तैत्तिरीय ब्राह्मण में इसका वर्णन है। कठोर तपस्या से इंद्र को प्रसन्न किया। भारद्वाज ने प्रसन्न हुए इंद्र से अध्ययन के लिए 100 वर्ष आयु मांगी। 100 वर्ष अध्ययन करते हैं। अध्ययन से प्रसन्न होकर दोबारा इंद्र ने फिर वर मांगने को कहा। भारद्वाज जी ने कहा कि फिर हमें 100 वर्ष दो, हमें और पढ़ना है। इंद्र ने 100 वर्ष और प्रदान किए।
इस तरह अध्ययन और वरदान का क्रम चलता रहा। भारद्वाज ने 300 वर्ष तक अध्ययन किया।